अगर आईपीएल 2026 का ये मुकाबला नहीं देखा तो समझ लिए आपने क्रिकेट का सबसे बड़ा रोमांच मिस कर दिए हो। एक समय दिल्ली कैपिटल्स की जीत की उम्मीद सिर्फ 9% थी। पूरा स्टेडियम मान चुका था कि पंजाब किंग्स ये मैच पूरी तरह से जीत चुका है, लेकिन फिर मैदान पे आया एक ऐसा तूफान जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा और आखिर में आकिब नबी, इन तीनों खिलाड़ी ने पंजाब किंग्स के जबड़े से जीत की यानी छीन ली और दिल्ली की प्ले ऑफ में उम्मीद पर फिर से जान फूंक दी। क्या था दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की सुहानी, चलिए जानते हैं दोनों टीमों की कहानी। जब दिल्ली के आखिरी 5 ओवर में 68 रन चाहिए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मैदान पर पूरी तरह से मैच पलट सकता है, लेकिन फिर आया आशुतोष शर्मा ने ऐसे छक्के उड़ाए कि पंजाब किंग्स के खिलाड़ी पूरे देखते रह गए। देखते ही देखते पूरी तरह से हारा हुआ मैच दिल्ली कैपिटल्स के हाथ में चला गई। दरअसल मैच शुरुआत होती है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला था, एक मैच नहीं था बल्कि ये प्ले ऑफ का उम्मीद का युद्ध था। यार दिल्ली अगर हारती तो लगभग पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाती यानी प्ले ऑफ से, और पंजाब किंग्स लगातार जीत के साथ नंबर टॉप पर यानी मजबूत अंक के साथ चली जाती। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान यानी अक्षर पटेल ने टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी करने के लिए फैसला करती है। पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी के लिए बुलाती है मैदान पे। पंजाब किंग्स ने बल्लेबाज के लिए मैदान पे उतरते ही आक्रमण मूड में दिख रहे थे यानी प्रियांश आर्या और छक्के की बारिश कर रहे थे, लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। पावर प्ले के अंदर पूरी तरह से प्रियांश आर्या ने तबाही मचा कर रखा था। दिल्ली की गेंदबाजों की पूरी तरह से दबाव में आ गए थे कि गेंद कहां पे डाले प्रियांश आर्या के सामने। प्रियांश आर्या ने 6 छक्के 2 चौके की मदद से 33 गेंद में 56 रन बनाकर पवेलियन की ओर चले जाते हैं। फिर परब सिमरन सिंह क्रीज पर टिके हुए रहते हैं, 3 चौके 15 बॉल में 18 रन बनाकर ये भी जल्दी ही चले जाते हैं। मैदान पे फिर आते हैं कप्तान सुरेश यानी सरपंच साहब, यानी 36 बॉल में यानी 3 छक्के 5 चौके की मदद से 59 रन की शानदार पारी यानी नॉट आउट पारी खेलते हैं। फिर कूपर कॉलोनी ने भी 2 छक्के 3 चौके की मदद से 27 गेंद में 38 रन की शानदार पारी खेलते हैं। इन दोनों सरपंच साहब और कूपर कॉलोनी के बदौलत पंजाब किंग्स का स्कोर यानी 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 210 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है। दिल्ली कैपिटल्स की शानदार विकेट की बात करें तो 4 ओवर में 57 रन देके 2 विकेट लिए मिचेल स्टार्क के लिए, लेकिन काफी मार खाए हैं मिचेल स्टार्क भी। माधव तिवारी ने भी 4 ओवर में 40 रन देके 2 विकेट लिए। फिर एम कुमार यानी मुकेश कुमार ने भी 4 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट लिए। स्टेडियम में बैठे पंजाब किंग्स के फैंस पूरी तरह से खुशी के मारे झूम उठ रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि इस मैच में पंजाब किंग्स पूरी तरह से बढ़त बना ली है, ये मैच आसानी से पंजाब किंग्स जीत जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स की अब रन चेज करने की बारी आती है, यानी 211 रन की टारगेट था विशाल स्कोर। पीछा करने उतरते हैं दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत से अच्छी नहीं रही। जल्दी विकेट गिरने की वजह से पूरी तरह से दबाव में टीम आ गया था। रन रेट पूरी तरह से लगातार ऊपर की ओर बढ़ गया था। समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बहुत आसानी से ये मैच हार जाएगी, लेकिन अक्षर पटेल ने जगाई उम्मीद यानी कप्तानी पारी पे आए कप्तान अक्षर पटेल ने आते ही पूरी तरह से मैच को रुख बदल दिया, यानी शुरुआत से ही पूरी लगातार चौके और लंबे लंबे छक्के मारना स्टार्ट कर दिए थे। पूरी तरह से स्पिनरों के ऊपर कहर बरसा रहे थे यानी धुलाई कर रहे थे। अक्षर पटेल ने सिर्फ 30 गेंदों में 56 रन की शानदार पारी खेलते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीद को पूरी तरह से जिंदा कर देते हैं यानी कप्तान। जैसे ही अक्षर पटेल आउट होता है तैसे ये मैच पंजाब किंग्स की तरफ झुक जाता है। 14 ओवर में दिल्ली को स्कोर था यानी 138 रन पर 5 और जीत के लिए चाहिए थे 5 ओवर में 68 रन। टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई कि दिल्ली की अभी भी जीत की उम्मीद और संभावना है। सिर्फ 9% पर पूरा स्टेडियम यानी समझ चुका था कि अब पंजाब किंग्स यहाँ से मैच पूरी तरह से जीत चुकी है। डेविड मिलर ने अब तक यानी संभल कर खेल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने गियर बदली और पूरी तरह से लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा छक्का। एक समय लग रहा था कि 20 गेंद में 28 रन पर ही खेल रहे हैं डेविड मिलर, लेकिन अगले 7 गेंदों में पूरी तरह से यानी 50 यानी अर्धशतक पूरा कर ले। इसके बाद फिर आशुतोष शर्मा के भी एंट्री हो जाती है और फिर मैदान पे आया असली तूफान यानी फिनिशर आशुतोष शर्मा के। आशुतोष शर्मा ने मैदान पर आए और आते ही पूरी तरह से पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर टूट पड़े। स्टोनिक ओवर में पूरी तरह से आशुतोष शर्मा ने पूरी तरह से कहर बरसा दिए, यानी चौका मारे और छक्का फिर छक्का मारे। एक ही ओवर में 19 रन कूट डाले यानी आशुतोष शर्मा ने। पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों के चेहरे पर पूरी तरह से मायूसी छा गई थी। आखिरी ओवर में देखने को मिला ड्रामा। अब दिल्ली को चाहिए थे 12 गेंदों में 17 रन। गेंदबाजी था यश ठाकुर के पास। आशुतोष शर्मा ने आते ही हमला बोलना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन शानदार चौका और फिर तेज रन बटोरे, लेकिन तभी आशुतोष शर्मा ने आउट हो गए। फिर रोमांचक आव बढ़ गया मैदान पे। फिर आते हैं आकिब नबी। अब दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए थे। पंजाब किंग्स से हो गई सबसे बड़ी गलती, 9 बॉल डाल दी, यानी आकिब ने 9 बॉल पर मारे चौका। बस वहीं से खत्म हो गया पंजाब किंग्स का खेल। पंजाब किंग्स की जीता हुआ मैच छीन ली सिर्फ 19 ही ओवर में, यानी लक्ष्य पूरा कर लिया 19 ही ओवर में 211 रन का टारगेट। दिल्ली ने 3 विकेट से मैच जीत ली और आसानी से प्लेऑफ की उम्मीद भी और जगा ली है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। पंजाब किंग्स प्लेऑफ में बने रहे
रहेगी या प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी? इसका राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना।